लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था कि ग्लोबल वेरिएबल क्या क्या होते हैं और और वो क्या काम करते हैं। तो इस लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगा कि गेट मेथड जो ग्लोबल है उससे हम लोग किस तरह से फॉर्म के अंदर एक्सेस करते हैं और पोस्ट मेथड को हम किस तरह से काम करते हैं। तो लेट्स से यहाँ पर अगर मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, बट मैं पहले इसे सेव कर लूँ। फाइल एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ। उस फाइल का नाम लेट्स से मैं रख देता हूँ कि get.php और ऐसे करता हूँ get-form.php करते हैं। तो आपको बताऊँ कि फॉर्म ही सबमिट किए जा रहे हैं इस पेज के अंदर। और मैं यहाँ पर HTML के टैग के अंदर लेट्स से यहाँ पर मैं फॉर्म क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले इसके PHP के नॉट HTML बट PHP के टैग के बाहर HTML के मैं टैग ओपन करता हूँ। याद है मैंने आपको कहा था कि PHP जो है वो हम लोग HTML के साथ हमेशा एम्बेड करके लेते हैं। PHP कभी अकेले यूज नहीं होती है। तो अभी आपको कुछ समझ में आ जाएगा उस बात का। लेट्स यहाँ पर मैं फॉर्म नाम का टैग ओपन करता हूँ, इसे क्लोज करता हूँ और इस फॉर्म नाम के अंदर लेट्स से मैं यहाँ पर दो इनपुट बटन में इनपुट फील्ड्स लेता हूँ। टाइप मैं इसका रखता हूँ टेक्स्ट, नेम में इसका रखता हूँ कि लेट्स से इस इनपुट फील्ड के अंदर हम लोग यूज़र की बर्थ से यहाँ पर उसे इनपुट करवाते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ यूज़र की मैं ले रहा हूँ, तो डेट ऑफ बर्थ का शॉर्ट है DOB है, तो यहाँ पर मैं इसका नेम DOB रख देता हूँ। अब नेम हम लोग किस तरह से रखते हैं और ये एक्सेस कहाँ पे होता है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊँगा। टाइप इसका टेक्स्ट है, नेम इसका DOB है और प्लेस होल्डर आपने देखा होगा कि कुछ टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर क्लिक करने से पहले कुछ लिखा हुआ आ रहा होता है, लेट्स से कि राइट हियर, लॉग इन हियर एक्सेट्रा। तो वो प्लेस होल्डर से काम कर रहा होता है। यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर देता हूँ इसे, enter your date of birth और इसे यहाँ पर क्लोज करता हूँ। इसी के यहाँ पर कॉपी बनाता हूँ और टाइप इसका भी टेक्स्ट होगा और यहाँ पर मैं यूज़र की एज ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं नेम लेता हूँ यूज़र की एज, enter your। अब मैं सबमिट का बटन लेता हूँ, टाइप इज इक्वल टू सबमिट। की वैल्यू जो कि इस सबमिट के बटन के अंदर हम लोगों ने टेक्स्ट लिखना होता है वो वैल्यू यहाँ पर उसकी आ जाती है। लेट्स से मैं इसकी वैल्यू से सबमिट ही रखता। अब अगर मैं इस फॉर्म को एक्सेस करूँगा अपने ब्राउज़र के अंदर get-form.php को, आप देख सकते हैं हमारे पास एक फॉर्म यहाँ पर अपीयर हुआ जिसमें प्लेस होल्डर लगा हुआ है कि इंटर योर डेट ऑफ बर्थ और इंटर योर एज। अब लेट्स यहाँ पर मैं जो डेट ऑफ बर्थ 25 ज्वाइन करता हूँ और एज लेट्स से मैं 18 करता हूँ, 19 करता हूँ। तो हमारे पास आप देख रहे हैं कि जो हमने इंफॉर्मेशन इस फील्ड्स में प्रोवाइड की थी वो हमारे पास यहाँ पर URL बार में या एड्रेस बार में शो हुई है। ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताई है ये सिर्फ गेट मेथड की, लेकिन आप कह रहे होंगे कि गेट मेथड तो हमने अभी फॉर्म में यूज़ ही नहीं किया, तो गेट मेथड क्यों आ रहा है। गेट मेथड यूज़ करने के लिए फॉर्म की जो ओपनिंग टैग है उसके एट्रीब्यूट हम लोग लिखते हैं मेथड इज इक्वल टू गेट। अब आप कह रहे होंगे कि ये मेथड इज इक्वल टू गेट तो मैंने लिखा नहीं था, तो फॉर्म गेट मेथड के थ्रू किस तरह से प्रोसेस हुआ है। मैं आपको बता दूं कि PHP के अंदर जब भी हम लोग फॉर्म का मेथड डिफाइन नहीं करते तो उसका डिफ़ॉल्ट मेथड है वो गेट ही होता है। इसलिए मैंने गेट मेथड
डिफाइन नहीं किया था, लेकिन फिर भी इसका डिफ़ॉल्ट जो था वो गेट ही था, इसलिए उसने गेट ही यहाँ पर मेथड जो है वो यूज़ किया। और जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर यूज़र की ली थी वो यहाँ पर एड्रेस बार के अंदर शो हो चुकी है। आप देख सकते हैं 21 जैन और एज थी मेरी 19। ये जो मैंने फॉर्म फिल किया ये था गेट मेथड के थ्रू। इसकी एक और एग्जांपल लेट से मैं आपको देता हूँ 22 फेब और यहाँ पर करता हूँ 20। अब इसे जब मैं सबमिट करूँगा आप देख रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ मेरी आई 22 फेब और एज 20 आई है। ये जो फॉर्म सबमिट हुआ गेट मेथड के थ्रू था। अब पोस्ट मेथड क्या करता है, अब लेट से यहाँ पर मैं इसका गेट रिमूव करके पोस्ट लिखता हूँ। अब गेट और पोस्ट मैंने लिखा है वो कैपिटल में लिखा है। अब आपकी मर्जी है, अगर उसे आप स्मॉल लिखना चाहें तो स्मॉल में भी काम करता है। अगर मैं जाकर जो इस फॉर्म को फिल करना चाहूँगा, लेट से मैं चाहता हूँ कि यूजर की डेट ऑफ बर्थ 22 पे एज 20। अब अगर मैं इस फॉर्म को सबमिट करूँगा तो आप देख रहे हैं कि फॉर्म सबमिट हुआ है, इन्फॉर्मेशन मेरी आगे प्रोसेस हुई है, बट इसने खुद भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख नहीं थी एड्रेस बार के अंदर। इट्स मीन कि गेट मेथड जो है या फिर गेट जो स्कोप है, ग्लोबल स्कोप है, वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो यूज़र की इन्फॉर्मेशन जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं होती उसे अगर हम चाहें तो गेट मेथड की तरह यूज़ कर सकते हैं। बट पोस्ट मेथड हम लोग हमेशा वहाँ पर ही यूज़ करते हैं जहाँ पर हम यूज़र की कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना चाह रहे हैं। जिस इस फॉर्म के अंदर मैं भले सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एक्सेस तो नहीं कर रहा था, बट आपकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अगर जब मैंने इस फॉर्म को पोस्ट में कन्वर्ट किया तो जो इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर एड्रेस बार के अंदर लिख रहा था, इनपुट फील्ड्स के अंदर लिख रहा था, वो मेरे पास एड्रेस बार में शो नहीं हुई है। तो ये जो एग्जांपल थी इसी पोस्ट मेथड की। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सेशंस असल में क्या काम करते हैं और सेशन के थ्रू हम किस तरह से पेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। सो टिल देन हैप्पी कोडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।